सुप्रभात बच्चों। आज की इस वीडियो में हम कक्षा तीसरी की परिवेश अध्ययन की पाठ्य पुस्तक झरोखा और इस पुस्तक में संकलित पाठ 18 जिसका नाम है रंग बिरंगी मेरी पोशाक पढ़ेंगे। बच्चों, पोशाक शब्द से आप सभी अच्छे तरीके से वाकिफ हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ पोशाक क्या होती है। आप गर्मी सर्दी से बचने के लिए और अपने शरीर को ढकने के लिए क्या करते हैं? कपड़े पहनते हैं। बस तो वही कपड़े जो है आपकी पोशाक कहलाते हैं, जिन्हें हम ड्रेस भी कह देते हैं, यूनिफॉर्म भी बोल देते हैं और कपड़े भी कह देते हैं। तो बच्चों, आज इस पाठ में हम जो कपड़े पहनते हैं, जो पोशाक पहनते हैं, ना कि सिर्फ उसके बारे में बातें करेंगे, बल्कि हमारे पूरे देश भारत के अलग अलग राज्यों में लोग कैसी कैसी पोशाकें पहनते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, और हमारा हरियाणा राज्य जिसमें हम रहते हैं वहाँ की जो पोशाकें हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं, ये सारी चीजें हम इस पाठ में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए बच्चों, इस पाठ के माध्यम से और इसमें दिए गए रंग बिरंगे पोशाकों के चित्रों के माध्यम से हम इस पाठ को पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इन चित्रों में कुछ पुरुष हैं और कुछ स्त्रियां हैं, और ध्यान से देखने पर आपको पता चलता है कि ये जो पुरुष हैं इनकी पोशाकें अलग अलग हैं, और जो ये औरतें हैं इनकी भी जो पोशाकें हैं वो अलग अलग हैं। तो ऐसा क्यों है, चलिए पाठ के माध्यम से जानते हैं। छुट्टी का दिन था। माँ ने मुझसे कहा, अपने सामान वाला संदूक बाहर निकालकर साफ कर लो। मैंने जब अपना संदूक खोला तो पुराने सामान से मेरा बनाया हुआ रुमाल निकला। मुझे वो दिन याद आ गए जब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता था। मुझे अपने आप पर हंसी आ गई। स्कूल के वार्षिक उत्सव में हमारी कक्षा ने समूह गान में भाग लिया था। आपके विद्यालय में भी वार्षिक उत्सव मनाया जाता होगा। वार्षिक उत्सव साल में जो भी उत्सव या जो भी प्रोग्राम कह लीजिए, आपके स्कूल की एक्टिविटीज दिखाने के लिए, ठीक है, आपके मनोरंजन के लिए, आपको पारितोषिक इनाम बांटने के लिए जो वार्षिक उत्सव जो है वो मनाया जाता है। और समूह गान, जब बहुत सारे विद्यार्थी मिलकर कोई गीत गाते हैं, गान गाते हैं, वो होता है आपका समूह गान। तो क्या हुआ, उस समूह गान को उसने याद किया और कहा कि जिसके बोल मुझे अभी भी याद हैं। तो कौन सा समूह गान था? हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हैं। तो इन दो पंक्तियों का क्या अर्थ हुआ बच्चों, कि सभी लोग एक हिंदुस्तान भारत देश के निवासी हैं, और सभी में एकता है, जन होता है लोग, और सभी एक हैं। रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हैं, बेशक से उनका रंग, उनका रूप, उनकी वेशभूषा, वेशभूषा का मतलब है पहनावा, चाहे उनका पहनावा अलग है, लेकिन सभी इसके बावजूद भी एक हैं। आगे देखिए, उस दिन कक्षा के सभी बच्चों ने हमारे देश के अलग अलग राज्यों की वेशभूषाएं पहनी थी। वेशभूषाएं, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया बच्चों, किसी भी एक विशेष राज्य का या क्षेत्र का पहनावा, जो कपड़े वो पहनते हैं। मैंने अपने राज्य का धोती कुर्ता पहना था, क्योंकि वो हरियाणा राज्य से जो है संबंधित था, हरियाणा राज्य में रहता है, तो उसने क्या पहना हुआ था? धोती कुर्ता। और राघव ने कश्मीर का फिरन, नेहा ने पंजाब का सलवार कमीज, और गोपी ने राजस्थानी लहंगा चुनरी। तो बच्चों देखिए, इस पंक्ति के माध्यम से यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इन तीन राज्यों में कौन कौन सी पोशाकें पहनी जाती हैं। जैसे कश्मीर में फिरन, और पंजाब में सलवार कमीज, और राजस्थान में लहंगा और चुनरी। आगे देखिए, याद आया
रोहन घर से जो लुंगी लेकर आया था वह मिल नहीं रही थी। वह रोने लगा और सोचा, अब मैं क्या पहनूं। अध्यापिका ने तुरंत माली चाचा का अंगोछा मंगवाया और बन गई थी लुंगी। तो इससे हमें यह पता लगता है कि लुंगी सिर्फ उसी के कपड़े से नहीं बनती, हम किसी अंगोछे से या तौलिए का प्रयोग करके भी हम लुंगी बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ, पेज नंबर 138। देखिए बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं और जितना भी हमने पिछले पेज पर पढ़ा है उसी के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न, दिए गए चित्र में कौन से राज्यों की वेशभूषा दिखाई गई है। पिछले पेज पर मैंने जैसा आपको बताया था, एक चित्र दिया गया था और यहाँ जो है इन चारों को देखकर हमें बताना है कि ये कौन से राज्य की वेशभूषा है। तो देखिए बच्चों, और आपको यहाँ लिखना है। सबसे पहले ये देखिए, ये वेशभूषा जो है वो पंजाब की है, सलवार कमीज डाले हुए हैं यहाँ पर। ये आपकी जो वेशभूषा है वो पंजाब की है। यहाँ सिर पर ये घुमावदार पगड़ी, हाथों में देखिए ये आभूषण, ये घाघरा, और ये इस तरह के जो आभूषण हैं, जूतियां हैं और इस तरह की जो वेशभूषा है वो राजस्थान में पहनी जाती है। तो ये दोनों बातें, जो जो भी वेशभूषा का नाम है जिस राज्य का है वो आप यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद इन्होंने पूछा अगला, अब यहाँ देखिए सिर पर टोपी, इस तरीके से जो ये वेशभूषा इन्होंने कुर्ता पजामा और ये कोटी टाइप जैकेट टाइप कुछ डाल रखा है, ये हमारे कश्मीर राज्य की वेशभूषा है। और अगला, ये तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, यह हमारे हरियाणा राज्य की वेशभूषा है जिसमें घाघरा, चुनरी, ठीक है, ये कमीज डाला हुआ है, कुर्ता, पाँव में देखिए जूतियां हैं, हरियाणा के आभूषण हैं, सिर पर पगड़ी है, कुर्ता है। तो यह वेशभूषा हमारे हरियाणा की वेशभूषा है। अगला प्रश्न क्या है, यदि तुम्हारे स्कूल में वेशभूषा प्रतियोगिता हो तो तुम कौन सी वेशभूषा पहनना पसंद करोगे। तो यहाँ बेटा आप अपनी पसंद से जो भी वेशभूषा पहनना, जिस भी राज्य की वेशभूषा जो पहनावा है आप पहनना चाहो, किसी भी राज्य का अपनी पसंद के हिसाब से लिख सकते हो। उदाहरण के तौर पर मैंने यहाँ कुछ लिखा है, जैसे मैंने यहाँ हरियाणा का लिखा है, घाघरा, कुर्ता, चुनरी, पगड़ी, आप और भी इसमें जोड़कर या जिस भी राज्य की आप वेशभूषा पहनना चाहो वो यहाँ पर लिख सकते हो। अगला प्रश्न, तुम्हारे राज्य में कौन सी वेशभूषाएं पहनी जाती हैं। तो आप सभी हरियाणा राज्य से संबंधित हैं, हरियाणा राज्य में रहते हैं, तो हरियाणा राज्य में जो औरतें हैं, जो स्त्रियां हैं, वो घाघरा, कुर्ता और चुनरी पहनती हैं। और पुरुष, क्योंकि यहाँ स्पेस कम था मैं आपको बता देती हूँ, पुरुष जो है जैसे पीछे हमने चित्र में देखा, कुर्ता, धोती और पगड़ी पहनते हैं। ठीक है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे अपनी कॉपी में। अगला प्रश्न, लुंगी बनाने के लिए अंगोछे के अतिरिक्त और कौन से कपड़े इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं। पीछे हमने पढ़ा था कि एक लड़के की जो है लुंगी वो घर भूल आया था, तो जो अध्यापिका थी उसने एक अंगोछे से उसकी जो है वो बना दी थी। तो उसके अतिरिक्त और क्या इस्तेमाल हो सकता है, शॉल का प्रयोग हम कर सकते हैं, तौलिए का प्रयोग हम कर सकते हैं, और इसके अलावा जो भी आपके दिमाग में हो आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब देखिए बच्चों, आगे कुछ पोशाकें दी गई हैं, ये चित्र देखिए, और इन पोशाकों को आपको पहचानना है और इनका नाम इनके नीचे लिखना है। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ इनके नाम लिख दिए हैं, आपको इन्हें अच्छे से पहचानना है। ये जो पोशाक है ये है हमारी धोती, और ये स्कूल में हर रोज डाल के आते हो आप सभी, पैंट। ये देखिए, आपने अपनी माँ को या अपनी चाची को, किसी को, औरत को ये इस पहनावे में देखा होगा जिसे हम साड़ी कहते हैं। और ये दादाजी को देखा होगा, आपने आस पड़ोस में देखा होगा, पगड़ी, इस पोशाक को क्या कहते हैं, पगड़ी। और ये अभी जैसे कि सर्दियां चल रही हैं और सर्दियों में सभी मोस्टली आपने देखा होगा ज्यादातर शॉल डालते हैं ताकि सर्दी ना लगे। और ये भी सर्दियों के लिए है आपका मफलर, और ये आप स्कूल में हर रोज डाल के आते हो इस पोशाक को, आपकी कमीज
और ये गर्मियों में पहनी जाने वाली फ्रॉक। तो देखा बच्चों, यहाँ हमने कितनी सारी रंग बिरंगी पोशाकों के बारे में जाना। अब अभी सिर्फ इन 2 पेज का आप अभ्यास कीजिए, आगे का पाठ हम अगली वीडियो में जारी रखेंगे।